नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टारगेट एमपीपीएससी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में, जो कि आने वाली वैकेंसियाँ हैं, जो पटवारी एमपी पुलिस के लिए जो होने वाले एग्ज़ाम हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है मध्य प्रदेश का, तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चचाई जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में सॉरी राज्य नहीं है, ये है किस जिले में? ये जिला है पूछा गया है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये कौन सा जिले में है स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। रीवा जिला है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली जिले में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है इसका कि इसका राइट आंसर क्या है, किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये है रूस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली कहाँ है? ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाचखंड खदान का संबंध किस खनिज उत्पादन से है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा किससे संबंधित है मलाचखंड खदान, तो किस खनिज से संबंधित है? तो ये है तांबा उत्पादन संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ठीक है, मंडला जिले में आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित किया गया था? तो ये किया गया था छिंदवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, भिंड, जहाँ पर होती है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबसे कम यहीं पर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो ये है कौन सा है? नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि 1194 वर्ग किलोमीटर
स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, कहाँ पर स्थित है? तो ये है सागर जिले में। ठीक है, अभी मैंने बताया था कौन सा अभ्यारण्य है, नौरादेही अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती है? ठीक है, आपको बताना है कि किस जिले का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पटवारी एमपी पुलिस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इज़ द राइट आंसर छतरपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राला मंडल, जो कि कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल बताना है आपको कहाँ पर स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद जिले में स्थित है मध्य प्रदेश सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली कौन सी है? तो आपको बताना है माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला जैव रिजर्व मंडल कौन सा है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का जैव रिजर्व मंडल कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश में 3 जैव रिजर्व मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, 3 में से जो तीनों आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहला है पचमढ़ी, दूसरा है पन्ना, तीसरा अमरकंटक के यहाँ ये अचान कमर है। ठीक है, ये है तीसरा। ठीक है, तो आपको बताना है कि 3 में से इनमें से कौन सा है पहला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पचमढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का मध्य बिंदु कहाँ है? ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का मध्य बिंदु कहाँ पर है। तो ये है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बैतूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे पहला पर्यटन शहर पूछा गया है। ठीक है, टूरिज्म शहर सिटी पूछा गया है, टूरिज्म सिटी। ठीक है, तो आप बताइए क्या कौन सा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, शिवपुरी को घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो आपको बताना है पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
शिवपुरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो इसका कौन सा है, चलिए बताइए क्या है होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दतिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दतिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये महाकाल की नगरी किससे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है महाकाल की नगरी। ठीक है, महाकाल की नगरी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उज्जैन को कहा जाता है महाकाल की नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जिले में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पशुपतिनाथ मंदिर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अब बताइए पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर में। ठीक है, इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन के मैंने सटीक ऑप्शन भी डाले थे, एक में आपको नीमच भी दिया था, दूसरे में रतलाम दिया था, तीसरे में मैंने आपको उज्जैन और चौथे में मंदसौर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सटीक दिए थे मैंने ऑप्शन भी, तो थोड़े से कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन भी दिए थे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मंदसौर में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंगूर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है अंगूर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इज द राइट आंसर, रतलाम में स्थित है। ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताना है आपको, ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान में पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, तो आपको बताना है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निवाड़ी। ठीक है, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है 2018 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि रिपीटेड होता रहता है, किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो इसका बहुत ईजी से इसका राइट आंसर दे सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये है इंदौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र बताना है आपको किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा बड़वानी। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बड़वानी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय किस जिले में स्थित है। ठीक है, इस पर्यावरण न्यायालय को एनजीटी भी कहा जाता है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो 2010 में गठन हुआ था। ठीक है, भारत में। ठीक है, तो इसका पर्यावरण न्यायालय खंडपीठ है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है इसकी खंडपीठ, इसका पूछा गया है पर्यावरण न्यायालय, जो कि ये पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, एनजीटी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। भोपाल में है ये एनजीटी पर्यावरण न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ स्थित किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है आवासीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीहोर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए
भारत में क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में स्थित 12 शिवलिंगों में से मध्य प्रदेश में कितने शिवलिंग स्थित हैं। ठीक है, तो 12 आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया है कि भारत में 12 शिवलिंग हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि भारत में तो 12 शिवलिंग हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी है। तो ठीक है, आपको एक डाउट खत्म हो गया यहाँ पर कि भारत में 12 शिवलिंग हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कितने शिवलिंग स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, आप यहीं से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं 12। ठीक है, यहीं पर आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि 2 मध्य प्रदेश में हैं और 12 भारत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस पठार को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है किस पठार को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अधिकतम व्यक्ति क्या करते हैं, अधिकतम जो स्टूडेंट होते हैं थोड़ी सी यहीं चूक कर जाते हैं। ठीक है, तो वो लगा कर आ जाते हैं मालवा। ठीक है, जो कि गलत होता है। ठीक है, मालवा का पठार नहीं है ये है बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस द राइट आंसर होगा इसका बघेलखंड का पठार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि मालवा के पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन भी लाया हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाया हूँ, जो पटवारी एमपी पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आने वाले आपके एग्ज़ाम में, जो 8 जनवरी से आपके एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, और वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं आने वाले समय में पटवारी की, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा सम जलवायु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में किस जनजाति को जंगलियों के जंगली कहा गया। ठीक है, यहाँ पर जनजाति से संबंधित एक क्वेश्चन मिला हमें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये होगा इसका राइट आंसर भारिया। ठीक है, ये छिंदवाड़ा ज़िले में पाए जाते हैं, पातालकोट में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों से, सामाजिक तौर तरीके से बहुत ज़्यादा ये पिछड़े हुए हैं। ठीक है, इनको मोबाइल नेटवर्क और सब किसी चीज़ों का इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको और थोड़ा सा इनका रहवास भी इस जंगलियों टाइप का रहता है। ठीक है, तो इस कारण से इनको जंगलियों का जंगली भी कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी भारिया जनजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा पठार स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार। आपने देखा होगा मालवा का पठार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको पठार भी पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पठार वगैरह पढ़ाए हैं। ठीक है, प्राकृतिक क्षेत्र वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पठार को बिंद का पठार कहा जाता है। ठीक है, किस पठार को बिंद का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रीवा पन्ने के पठार को बिंद का पठार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पठार में सहरिया जनजाति का अधिवास है। ठीक है, क्या पूछा गया है, सहरिया जनजाति। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है जो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर इसके बारे में थोड़ा सी मैं डिटेल बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा मध्य भारत का पठार। ठीक है, जो कि शिवपुर, शिवपुर ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, मध्य भारत का पठार आप पठार वगैरह भी पढ़ाए हैं आपको, अगर आप ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो मैंने आपको बताया है, और ये शिवपुर में
शहरी या जनजाति आदिवासी निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री फाहियान ने किस पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस पठार की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है फाहियान ने। ठीक है, तो आपको पता चल गया है इसी में से कि फाहियान थे जो वो चीनी यात्री थे। ठीक है, और इन्होंने फाहियान जो चीनी यात्री थे और इन्होंने किसी पठार की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है विश्व की। ठीक है, तो किसे कहा गया है, ये कहा गया है मालवा के पठार को। ठीक है, फाहियान ने। ठीक है, तो आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि फाहियान चीनी यात्री था, इसने मालवा के पठार को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है नर्मदा सोन घाटी के। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि नर्मदा सोन घाटी पठार वगैरह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा है तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से पठार से संबंधित क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताना है आपको। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धूपगढ़ है जो कि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पठार का निर्माण इस नहीं है दोस्तों, यह है नीस होगा। ठीक है, नीस चट्टानों। ठीक है, ये है नीस। किस पठार का निर्माण नीस चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस पठार का निर्माण नीस चट्टान से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण नीस चट्टानों से हुआ है। ठीक है, चलिए इस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, धूपगढ़ चोटी किस श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है धूपगढ़ चोटी किस श्रेणी पर स्थित है। तो ये किस श्रेणी पर स्थित है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव श्रेणी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर है ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पठार में दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी मानसून कहाँ पर होती है। ठीक है, तो किस पठार में होती है, तो ये होती है रीवा पन्ना के पठार में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों ये भी मैंने बताया था, प्राकृतिक भाग है जो प्राकृतिक भागों में मैंने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है किस नदी पर के तट पर स्थित है विदिशा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तरीके से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि नदियों से संबंधित किस नदी के तट पर स्थित है, कौन सा शहर। ठीक है, इस तरीके से कुछ नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, इसकी लंबाई पूछ लेंगे, या फिर इससे पूछ लेंगे किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन एक 2 या पक्के में मिलेंगे ही आपको। ठीक है,
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है विदिशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी नदी नहीं बहती। तो आप बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको बताना है कि नहीं बहती। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं बहती नदी। तो देखिए, बेतवा नदी आपकी बहती है, काली सिंधवी नदी आपकी यहाँ मध्य प्रदेश में बहती है, पार्वती भी आपको बहती है, लेकिन कृष्णा नदी नहीं बहती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी महाराष्ट्र से उद्गमित होती है। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कृष्णा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है उज्जैन में स्थित है जो मंदिर महाकाल का, वो किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्षिप्रा नदी। ठीक है, ये क्षिप्रा। ठीक है, सहाय ये छा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्षिप्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओरछा। ठीक है, जो कि वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओरछा जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, निवाड़ी। ठीक है, ओरछा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो आपको पूछा गया है सहायक नदी। ठीक है, तो ये किस नदी की सहायक नदी है तवा नदी? तो ये है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तवा नदी होशंगाबाद से उद्गमित होती है। ठीक है, और नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जबलपुर के भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जबलपुर के भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये लेक्चर लिया था ठीक है, जलप्रपातों का, कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यदि आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर जलप्रपात संबंधित। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैप में मैंने बताया है आपको कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और किस नदी पर है। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है जबलपुर में कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो ये सभी को पता होगा वैसे, ये धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो ये किस ज़िले में है? तो ये है इंदौर। ठीक है, ये है इंदौर ज़िले में स्थित है पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज आपके लिए मैं टॉप 50 क्वेश्चन लाया था, जो हमने टॉप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगले एक और वीडियो में रहेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ लेवल वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, जो आने वाले आपके एमपी पुलिस और पटवारी संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं आपके नेक्स्ट, तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए नमस्कार।